दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी क्या है, एसएससी के अंदर कितने डिपार्टमेंट है, इसके अंदर कितने पोस्ट होते हैं और एसएससी के अंदर लिए जाने वाले कौन कौन से एग्जाम हैं, किस पोस्ट के लिए एग्जाम है, कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को इन तक देखें और समझने का प्रयास करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में प्रेस कर ले बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। लेटेस्ट एजुकेशनल, फैक्ट्स, मोटिवेशनल जैसे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए पहले जानते हैं एसएससी क्या है। एसएससी का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, जिसको हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध सरकारी विभागों में से एक है। यह तो नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक आयोग है जो कि कर्मचारियों का सिलेक्शन करता है। एसएससी की स्थापना 1977 में हुई थी। यह एक बोर्ड है जो केंद्र सरकार के मंत्रालय और अन्य विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए कर्मचारियों का चयन करता है। ठीक वैसे ही जैसे कि आईबीपीएस सरकारी बैंकों के लिए कर्मचारियों का भर्ती करता है। अगर आप केंद्र सरकार के अधीन सरकारी नौकरी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आप एसएससी देकर अपना यह सपना सच कर सकते हैं। भारत में सरकारी परीक्षाओं के लिए कर्मचारी चयन आयोग सबसे विचिंत संगठनों में से एक है, जो कि भारत में लाखों छात्रों को रोजगार प्रदान करता है। एसएससी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब जानते हैं डिपार्टमेंट्स जिनके लिए एसएससी भर्ती करता है। भारत सरकार के अधीन बहुत सारे मिनिस्ट्री है, संगठन और विभाग आते हैं, जो कि एसएससी के अंदर अकाउंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, जिनके लिए वह भर्ती का काम करता है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स एंड आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर्स इत्यादि। अब जानते हैं एसएससी द्वारा पेशकश किए जाने वाले पोस्ट। एसएससी के द्वारा लगभग 47 पदों की भर्ती किया जाता है। इसमें से कुछ पोस्ट एएओ यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, इनकम टैक्स ऑफिसर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर और एसआई जैसे पोस्ट अवेलेबल है। अब जान लेते हैं एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं। नॉर्मल सी बात है, इतने सारे पोस्ट मिनिस्ट्री के लिए एसएससी भर्ती का काम करता है, तो फिर एक ही एग्जाम में यह संभव नहीं है। इसके लिए एसएससी द्वारा 8 प्रकार के एग्जाम लिए जाते हैं। यह एग्जाम कुछ इस प्रकार है। पहला एसएससी एमटीएस एग्जाम, दूसरा एसएससी सीएचएसएल एग्जाम, तीसरा एसएससी सीजीएल एग्जाम, चौथा एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम, पांचवा एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम, छठा एसएससी सीपीओ एग्जाम और सातवां एसएससी जेई एग्जाम और लास्ट एसएससी जेएसटी एग्जाम। इस प्रकार के यहाँ पे एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। मैं आगे इसे डिटेल करता हूँ। एसएससी एमटीएस एग्जाम, एमटीएस का फुल फॉर्म मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एसएससी एमटीएस एग्जाम एसएससी द्वारा लिया जाता है, जो कि बहुत सारे मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट एवं संगठनों के लिए ग्रुप सी यानी कि नॉन क्लर्कियल के लिए खाली पदों को भरने के लिए एग्जाम लिया जाता है। यह परीक्षा उन छात्रों के लिए खास तौर पर आयोजित किया जाता है जो कि 10वीं कक्षा को पास करके सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसएससी सीएचएसएल एग्जाम। सीएचएसएल का फुल फॉर्म कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जिसको हिंदी में संयुक्त उच्चरण माध्यमिक स्तर कह सकते हैं। यह परीक्षा उन स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर आयोजित किया जाता है जो कि 12वीं कक्षा को पास करके सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। एसएससी सीएचएसएल के द्वारा आप डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ, लोअर डिविजनल क्लर्क यानी कि एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरिस्ट असिस्टेंट यानी कि जेएसए, पोस्टल असिस्टेंट पीए, सॉर्टिंग असिस्टेंट एसए और कोर्ट क्लर्क बन सकते हैं। नेक्स्ट है एसएससी सीजीएल एग्जाम। सीजीएल का फुल फॉर्म कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिसको हिंदी में आप संयुक्त स्नातक स्तर कह सकते हैं। एसएससी सीजीएल एसएससी द्वारा लिए जाने वाला एग्जाम में से सबसे प्रचलित एग्जाम है। एसएससी सीजीएल के द्वारा ग्रुप बी नॉन टेक्निकल और ग्रुप सी नॉन गैजेटेड पदों पर बहाली होता है। एसएससी सीजीएल एग्जाम द्वारा आप इनकम टैक्स, उत्पाद शुल्क, सीबीआई, इंडियन पोस्ट, नारकोटिक्स, एनआईए इन जैसे बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में आप इंस्पेक्टर, एग्जामिनर और असिस्टेंट बन सकते हैं। एसएससी सीजीएल के अंदर करीब करीब 30 पोस्ट होते हैं। नेक्स्ट है एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम। आशुलिपि यानी कि शॉर्ट हैंड को ही स्टेनोग्राफी कहा जाता है।
शॉर्ट हैंड में हमें किसी भी चीज को छोटा करके यानी कि वर्ड्स की जगह सिंबल का उपयोग करके बहुत ही ज्यादा स्पीड में किसी भी डाटा को लिखा जाता है। स्टेनोग्राफर को हिंदी में आंसुलिपि कहा जाता है। एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम के द्वारा ग्रुप सी और ग्रुप डी के पोस्ट के लिए भर्ती होती है। नेक्स्ट है हमारा एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम। यह जीडी का फुल फॉर्म जनरल ड्यूटी है, यानी कि जीडी कांस्टेबल को आप सामान्य कर्तव्य सिपाही कह सकते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के द्वारा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एनआईए, एसएसएफ और राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स इत्यादि जैसे विभागों में आप कांस्टेबल के पद पर बहाल हो सकते हैं। नेक्स्ट है एसएससी सीपीओ एग्जाम। सीपीओ का फुल फॉर्म सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में आप केंद्रीय पुलिस संगठन कह सकते हैं। केंद्रीय सशस्त्र और पुलिस बल यानी कि सिपाही को भारत के गृह मंत्रालय के अधिकार दिया गया है, जिसमें कि 7 अर्धसैनिक बल इसके अंदर आते हैं, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, असम राइफल्स एआर, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी। आपको यह बात बता दूं कि इसमें अभी अभी मैंने जो बताया है इनमें से 2 ईयर वाले जो भी डिवीजन है उसमें भर्ती एसएसपी सीपीओ एग्जाम के तरह नहीं होती है। नेक्स्ट है एसएससी जेई एग्जाम। जेई का फुल फॉर्म जूनियर इंजीनियर है। एसएससी जेई एग्जाम के द्वारा डिफरेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से टेक्निकल पोस्ट और ग्रुप बी नॉन गैजेट पोस्ट पर भर्ती होती है। आपने अगर पॉलिटेक्निक यानी कि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो आप एसएससी जेई एग्जाम के जरिए अच्छी सी नौकरी पा सकते हैं। एसएससी जेई एग्जाम 8 तरह के पोस्ट होते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल एंड मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर क्वालिटी सर्वाइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, जूनियर इंजीनियर नेवल क्वांटिटी एज्यूम मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर नेवल क्वांटिटी एज्योरेंस और इलेक्ट्रिकल। इतने सारे पोस्ट हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम और लास्ट एग्जाम जो है हमारा एसएससी जीएसटी एग्जाम है। जीएसटी का फुल फॉर्म जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जिसको हिंदी में जूनियर हिंदी अनुवाद कहा जा सकता है। यह परीक्षा उन छात्रों के लिए खास तौर पर आयोजित की जाती है जिन्होंने हिंदी या इंग्लिश में स्नातक की डिग्री प्राप्त की हुई होती है और वह सरकारी ट्रांसलेटर बन सकता है। एसएससी जीएसटी के अंदर 4 पोस्ट होते हैं जो कि इस प्रकार है: जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और हिंदी प्रोफेसर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा एसएससी के अंदर डिपार्टमेंट्स, पोस्ट और जो भी इसके अंदर एग्जाम्स है उसके बारे में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। अलग अलग कम्युनिटी पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक ग्रुप पे शेयर करें। और कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछें, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, हमें यहाँ फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ट्विटर पे फॉलो करें, फेसबुक पेज पे विजिट करें। बेस्ट फैक्ट फेयर से सभी जगह उपलब्ध है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।